मियां साहब के वो मुतालबात जो दीगर सोर्सेज ने बताए और कई सोर्सेज से सामने आए, यानी इमरान खान से मुझे मुकम्मल छुटकारा लेकर दिया जाए। यानी मियां साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया, हालांकि वो 22-24 साल के बाद तकोदो करके वो इस मुकाम पर पहुंचे। अब मियां साहब को लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि बनाया और मेरी बनी बनाई गेम खराब कर दी, लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इमरान खान से मुझे मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं और मुझे वापस वजीर आजम बनाने तक उनकी जिम्मेदारी है। यह बात जो है ना थोड़ा सा मंतकी लगती है। नवाज शरीफ के अंदर का इनकलाबी कभी कभी जागता है, लेकिन फिर फटाफट वो बूट पॉलिश कर देते हैं, वो सारा काम खराब हो जाता है। लेकिन यह मंतक इसलिए लगती है कि नवाज शरीफ के लिए अगर कोई वाहिद खौफ और रुकावट है तो वो इमरान खान है। आज इमरान खान की रुकावट मियां साहब के सामने ना हो, या एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि खुदा न खास्ता इमरान खान नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट नहीं है, तो नवाज शरीफ तो 1 मिनट में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। उसको तो डर ही इमरान खान का है कि अगर मैं अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की एक्टिंग करूंगा तो फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। वो कहेगी ठीक है अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, फिर इमरान खान से हम सारे मिलकर भी नहीं लड़ सकते। एक और सवाल पैदा होता है यहां पे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो एक खटाई पैदा हुई है PMLN और आसिम मुनीर में, मुबैना तौर पे लगा लें इसको, अगर पैदा हुई है तो क्या PTI इसका फायदा उठा सकती है? अगर कोई दूरी पैदा हुई तो इसका साफ जवाब यह कि PTI फायदा नहीं उठा सकती। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब जब तक जेल के अंदर है ना तब तक आसिम मुनीर साहब के साथ चलना PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये आप मेरे से लिख के ले लें। जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए या PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये साथ बैठ के कोई काम कर सकें। PTI के लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये जो इमरान खान साहब के फॉलोअर है ना, ये छोड़ेंगे नहीं इसके ऊपर, और ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि सारे कानों को हाथ लगाएंगे। ये मुझे नजर आ रहा है, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। बहरहाल खबरें चलवाई गई कि नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, और अब कुछ खबरें और भी चलवाई जा रही हैं। ये जो खबरें और चलवाई जा रही है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर ये चलवाई जा रही है जनाब के वहां पे हो जाएगा गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में। शाहिद मेतला साहब ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त जो है वो न्यूज दी है। मैं चाहता हूं वहां से आपको पढ़ के सुनाऊं, आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इस पे जो असल खबर है मैं आपको बाद में बताता हूं। कहते हैं जी कि बिलावल भुट्टो के करीबी जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का मामला अभी तक फैसल करीम कुंडी या बिलावल के साथ डिस्कस नहीं किया गया। अगर जरदारी के साथ हुआ है तो जरदारी ने अभी तक बताया नहीं। आगे वो बताते हैं कि 2010-11 में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाकर कुछ हासिल नहीं किया था। ये 10-11 नहीं था, 2009-10 था, क्योंकि 2009 में नून लीग ने लॉन्ग मार्च निकाला था। ये उस वक्त की बात है जब गवर्नर राज लगाया गया था, और फिर पीपल्स पार्टी को ये गवर्नर राज खत्म करना पड़ा था, अदलिया भी बहाल हो गई थी। तो उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि अगर गवर्नर राज लग भी गया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने के बावजूद 60 दिन में सूबाई असेंबली के अंदर ले जाना पड़ेगा, और फिर दोबारा सूरत हाल 0 पे आ जाएगी। तो गवर्नर राज के ऑप्शन को ये एंड में जाके कहते हैं कि मुश्किल है, और पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं है, ये शाहिद मेतला साहब कहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस वक्त एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं या जाते आते हैं या लोगों को आवाम को मिलते हैं, उनको इस बात का पता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर खैबर पख्तूनख्वा में खत्म कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, या वहां गवर्नर राज लगा दिया, तो याद रखिएगा वो आग भड़केगी, इनसे संभाली नहीं जाएगी। PTI की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच में एक बफर जोन का काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम में नफरत भर चुकी है, और वो ऑपरेशन को एक गाली की तरह लेते हैं। और क्योंकि बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो बहुत सारी चीजें एब्जॉर्व कर लेती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारी चीजें लगातार एब्जॉर्व कर रही है, और उसकी वजह से उनकी मकबूलियत को चोट भी लगती है। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो धड़ल्ले से अपना काम कर रही है। लेकिन अगर कहीं गवर्नर राज लगा दिया तो PTI की जिम्मेदारी खत्म, फिर अवाम जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बुरा होगा। वो जो एक बफर जोन कायम है, बफर जोन कहते हैं कि दो फोर्सेस के बीच में एक ऐसा इलाका जहां पे दोनों नहीं आ सकती, तो एक बफर जोन होता है, तो वो लड़ाई से रोकता है, तसादुम से रोकता है। तो PTI की हुकूमत वो बफर जोन है एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच में। और अगर कहीं ये बफर जोन खत्म हो गया ना तो फिर अवाम जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, ये आप सब जानते हैं फिर क्या होगा। नाज़रीन, मंगल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके हवाले से शाहिद खट्टक ने भी कहा कि गवर्नर राज लगाने की ये धमकियां दे रहे हैं बिला वजह। ना गवर्नर रहेगा तो ना राज रहेगा, ये कोशिश करके देख लें। असल बात यह है कि मंगल वाले दिन से तवज्जो हटा रहे हैं, यानी कल के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स और जितने ओहदेदारान हैं वो सारे ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे बल्कि उसके बाद वो सारे अडियाला जेल भी पहुंचेंगे। अब अगर नोटिफिकेशन हो जाता है, उससे पहले नोटिफिकेशन होने की सूरत में तो मुलाकात शायद करवा दी जाए, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता मंगल तक और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती तो एक सिचुएशन बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा से वो रास्ते बंद करने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पे जब अरकान असेंबली अडियाला के बाहर पहुंचेंगे तो एक नई सिचुएशन बन जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के अंदर कोई जिम्मेदार नहीं है, यानी शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के अंदर कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, इस वक्त आईनी नुक्ता नजर से बहुत सारे लोगों के ख्याल में कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गोली चलाने का रिस्क लेगा। इससे पहले जो बार बार गोली चलाने का रिस्क लिया गया, ऐसा लगता है कि अब वो रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मंगल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहेल अफरीदी को नाकाम करने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि हम नेम एंड शेम भी करेंगे जो लोग नहीं आएंगे, यानी सारे लोगों को पहुंचना पड़ेगा इमरान खान साहब की मुलाकात खोलने के लिए और उनकी कैद तन्हाई को खत्म करने के लिए। नाज़रीन, बन्नू में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, दहशतगर्दी का वाकया। 9 फौजी जवान जो है हमारे शहीद हो गए, जबकि बहुत सारे जख्मी हो गए हैं। अब इन हालात के अंदर जो है वो दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है। दहशतगर्दी को कंट्रोल करना सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस इदारों और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये देख लें, कभी गवर्नर राज, कभी नोटिफिकेशन, कभी ये, कभी वो, कभी मुलाकात की बंदिश। यानी पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर सिर्फ अपने इक्तदार को तूल देने के लिए अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है। एक बेचैनी पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैलाई गई है और डेलिबरेटली ये सारा कुछ पाकिस्तान के साथ ऐसा लगता है कि किया जा रहा है। नाज़रीन, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कल हमने प्रोग्राम किया, हमारे जो सहाफ़ी जिन्हें जबरी तौर पे पहले उठाया गया, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए, हमारे सहाफ़ियों को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया, जिनमें सोराब बरकत साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे आगा शेख सरवर साहब हैं, राय गुलाम अली साहब हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं एक बात की, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया जिन्होंने भरपूर आवाज़ उठाई, दूसरा मैं एक गारंटी इस निज़ाम को देता हूं, इन तीनों में से एक भी नहीं टूटेगा, इन तीनों में से एक भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगा। बल्कि मेरी बात लिख कर रख लें, जब ये तीनों बाहर आएंगे ना, पहले से ज्यादा मजबूत अंदाज में, पहले से ज्यादा खुलकर ये अपनी बात करेंगे और ज्यादा जज्बे के साथ पाकिस्तान में हक और सच का आलम बुलंद करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी मिडिल क्लास से आए हैं। ये सियासतदानों की तरह नहीं है जिन्हें आप ब्लैकमेल कर लेंगे वीडियोस दिखा के। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।